आप एक सत्ता का विधायक स्वयं लगा हो, उस पे भी बावजूद सरकार कार्रवाई ना हो रही हो, तो विडंबना देखिए कि एक गरीब परिवार को कहां से न्याय मिलेगा और न्याय कब मिलेगा। न्याय तब मिलेगा जब इनकी लाशें बिछ चुकी। वही पुलिस है जो जब घटना हो जाती है, जब घटना घट जाती है तो देवरिया जैसे कांड में कर्फ्यू का माहौल लगा दिया जाता है। पाठक साहब अध्यक्ष साहब ने ये साइन करके दिए, मेरे पास सारे कागज है। ये इनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साइन है, उन्होंने बात की है, बावजूद उसके इन पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार दावा करते हैं कि भूमाफिया या तो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं या फिर जेलों में हैं। और अभी देवरिया का कांड, इसी ज़मीनी विवाद में 2 परिवार के 6 लोगों की हत्या होती है और इतना ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि आज भी जो है अब मामला यहाँ तक आ गया है कि वो 2 जातियों तक पे आंटका है। और उसमें भी सरकार की तरफ से कार्रवाई यही होती है, कब होती है जब हत्याएं हो जाती हैं और जब जो है वहाँ पे खून खराबा हो जाता है। उसके बाद कार्रवाई क्या होती है, सरकारी अधिकारियों का निलंबन हो जाता है, अधिकारियों का तबादला हो जाता है सस्पेंड से। लेकिन इन परिवारों को न्याय कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये तमाम है इनकी ज़मीन पे भूमाफियाओं का कब्जा है। और लगातार इनके वहाँ के अधिकारियों का ये कहना है कि आप कहीं भी जाइए, किसी से भी कहिए, लेकिन ये पेपर वापस, ये जितने आप लेके जा रहे हैं इन पेपरों को, चाहे मुख्यमंत्री के पास लेके जाओ या प्रदेश अध्यक्ष के पास जाओ या विधायक, ये वापस लौट के हमारे पास ही आना है, कार्रवाई हमको करनी है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अपना घर छोड़ के आप यहाँ से हो जाओ, नहीं तो तुम्हें जान माल का खतरा है। क्या मामला है, इनसे ही जाए, क्या मामला है? जी मेरी 1 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है, मैं कम से कम 20 बार तो नखलऊ आ गया। कब से कब्जा है जी? कब्जा है कम से कम 8-7 साल से। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। और बाकी की जमीन है और वो भी कब्जाई जा रही है। और आज तक कब्जे की सुनवाई क्या हो रही है? हम किसी के पास दे दे के एप्लीकेशन। लखनऊ में आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं हुई। लखनऊ में तो हमें मुख्यमंत्री जी तो मिले नहीं। ब्रजेश पाठक साहब अध्यक्ष साहब ने ये साइन करके दिए, मेरे पास सारे कागज है। ये इनका कहना है कि उप मुख्यमंत्री, सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साइन है, उन्होंने बात की है, बावजूद उसके इन पे कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इन पर कब होगी? जब वहाँ पे कोई अप्रिय घटना घट जाएगी, देवरिया जैसी घटना। सरकार नहीं आने वाली यहाँ, कागज कार्रवाई तो हमें करनी है। तुम कहीं भगवत के मर जाओ, नखलऊ जाओ, कहीं जाओ, कागज हमारे पास आना है, कोई कार्रवाई नहीं होनी। अब बताओ क्या करोगे? तो ये सरकार के लिए एक बड़ा वो है, देवरिया जैसे कांड की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए ये है। क्या माता जी बताइए? मेरा खेत खाली हो जाना चाहिए। कौन कब्जा किया? मेरी समस्या 5 दिन में डरे गोरखपुर आए के गोरखपुर गई थी? हाँ, मुख्यमंत्री से? हाँ, नहीं मिले। पुलिस वाले ने भजा दिया, हाँ भगा दिया डंडा लेके के जाओ। मैंने कही सबन को भगा दिया। 2-2,500 आदमी था, एक आधा आदमी नहीं था। 2-2,500 आदमी था, गरीब ही। और सबको ये वही पुलिस है जो जब घटना हो जाती है, जब घटना घट जाती है तो देवरिया जैसे कांड में कर्फ्यू का माहौल लगा दिया जाता है। लेकिन कर्फ्यू कब लगता है? जब वहाँ कई हत्याएं हो जाती हैं, कई घटनाएं, बड़ी घटना घट जाती है। तो क्या हुआ? आप घर छोड़ के क्यों बता रही थी कि हमको मना किया गया है कि घर न रहिए? हम तो ये बोलते हैं कि सारे आएगा तो नहीं तो मुआ देंगे, मार के साले तो पता नहीं चलेगा। घर नहीं जा रही? नहीं जाते, 10 साल हो गए हम नहीं जा रहे, बिल्कुल भी। क्यों नहीं जा रही? डर से नहीं जा रहे, मार देंगे इसको। अच्छा, वो मार देंगे। नहीं, जिन्होंने कब्जा किया, क्या नाम कहते हैं उनका? क्या नाम है? अनेक सिंह नाम है उसका, होतारी मुन्ना। अपना एड्रेस बताइए, कहाँ से हैं आप? हम है रायवा गांव। रायवा है। और रायवा से पुन्ना का नगला है। कौन सा जिला है? जिला आगरा है हमारा। और रायवा है, रायवा में से निकला हुआ नगरा है। आपकी जमीन कब्जा की गई है? हाँ, हमारी जमीन कब्जा कर ली है जी। 1 बिया तो नीले से बना लिया उनने। अच्छा। और उसमें पेड़ भी खड़े कर दिए, उसमें भैंस बांधते हैं, खूंटा काट दिए उनने। और जो बाकी जगह जमीन डरी हमारी, जो 3 बिया जमीन हमारी ऐसे ही उन्हें घेर रखी है, उसमें कुछ नहीं करने देते हमको। जब ये जाती है तो इनको मारते हैं। एक दीवार गिरा दी है, उसमें खंडे पंडे डाल दिए ना उसमें लाके, और इसे जाते हैं बुढ़िया बुढ़ा तो जिनको दोनों को मारते हैं। वो क्या है, क्या करते हैं वो कब्जा किया है? उन पर तो होटल चल रहे हैं उनके जी। अच्छा। और खेती है उन पर। अच्छा। हाँ, और दारू का ठेका है भी उनका, दुआ के बेच। तो शासन और प्रशासन के लिए ये एक मैं दिखा रहा हूँ, अगर पहुँचती है तो ये एक ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसा ना हो कि देवरिया जैसी घटना की फिर पुनरावृत्ति हो और उस पर फिर तमाम तरह की राजनीति होंगी और प्रशासन भी तमाम कार्रवाई होगी, निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन निलंबन से इन परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। जब इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। काका बताएं क्या है? मैं रजनीश कुमार मेरा नाम है, तहसील अलीगंज, जिला एटा,
ग्राम अमोकपुर का रहने वाला हूँ। और मैं जब पिछली सरकार योगी जी की बनी थी तो मासूम रजा केशव प्रसाद मौर्य से हम दोनों भाई मिलने आए थे। मैंने M4U न्यूज में ये रिपोर्ट भी दे रखी थी, M4U न्यूज में उसी समय, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो जो कहते हैं आप राष्ट्रपति के पास चले जाइए, कोई मैं कैसे सुरक्षित मानूं अपने को? वो निस्तीकरण, कल को मेरे हम लोगों का मर्डर हो जाएगा, वो निस्तीकरण करके भेज देंगे। कोई मर्डर ही नहीं हुआ, मुझको तो 5 साल से वो झूठा बना। देवरिया का कांड देखा होगा, अभी चल रहा है। बिल्कुल देखा मैं। जमीनी विवाद ऐसा ही था। हाँ, जमीनी विवाद ऐसा ही, जमीनी विवाद वो मारे गए, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये कौन है? ये विधायक हैं आपके? ये हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं। विडंबना देखिए सरकार की तरफ से जो दावा होता है उसकी विडंबना ये है कि वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये विधायक हैं सत्यपाल सिंह राठौर, विधायक भाजपा विधानसभा अलीगंज जनपद एटा। इन्होंने अपने लेटर पैड पे ये लिख के दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को संबोधित करके लिखा हुआ है, जहाँ पे एक सत्ता का विधायक स्वयं लगा हो उस पर भी बावजूद सरकार कार्रवाई ना हो रही हो। तो विडंबना देखिए कि ये गरीब परिवार को कहाँ से न्याय मिलेगा और न्याय कब मिलेगा? न्याय तब मिलेगा जब इनकी लाशें बिछ चुकी होंगी, जब ये जो है इनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाएगी। हाँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करता हूँ कि वो स्वयं हस्तक्षेप करें, क्योंकि जनता दरबार में केवल लीपापोती हो रही है, बाकी जनता गए थे आप? जी, जनता दरबार में भी जा चुके और इनका बड़ा आरोप ये है कि जनता दरबार में सिर्फ और सिर्फ लीपापोती होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इसका जीता जागता सबूत ये जो मेरे हाथ में पेपर है, ये वहाँ के स्थानीय विधायक भाजपा के ही सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है। और इसमें तमाम लोगों की रिपोर्ट लगी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष के साइन है, सिग्नेचर हैं, ब्रजेश पाठक के सिग्नेचर हैं, बेबी रानी मौर्य के सिग्नेचर हैं। इन लोगों ने कहा है कि कार्रवाई क्या है आपका? इनके भी साथ। हाँ, आप बताइए आपका क्या जी? मेरा नाम प्रवेश कुमार पांडे, अमोकपुर ब्रह्मनान का रहने वाला, तहसील अलीगंज का। और पुलिस ने हमें मारा पीटा जब हमारे खेत में कूड़ा कचड़ा कपड़े डालते, ये भट्टा के मालिक है, ये जीने नहीं देते। ये जैसे बोलो इनके गुंडा रहते वहाँ, ये अवैध शराब बिकवाते और जैसे बोलो हमारे खेत में कूड़ा कचड़ा कपड़ा सब कुछ बिकवाते। और जब हमने पुलिस बुलाई तो 1-2 ने हमको ही मारा है। ये आप अपनी कानून व्यवस्था, इस सरकार की यहाँ मौजूद अधिकारियों की कानून व्यवस्था का आलम ये है कि इन्होंने जब पुलिस में 112 साफ लिखा हुआ 112 जब इन्होंने बुलवाई, ये मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हुए थे, इनका ये पेपर है और पेपर में इन्होंने दिखाया है कि जब 112 पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस इनको ही पैसे लेके, उनसे दबंगों से और भूमाफियाओं से पैसे लेके इनको ही मारती है और इनको ही पीटती है और ये कहती है कि छोड़ दो जमीन को, नहीं तो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं होना है। हाँ बताओ जी, मुझे पुलिस मारती है। कई अब सन 2020 से मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ। मेरे खेत में भाई सड़क डाल रखी है और जो कि नक्शे के अंतर्गत भी नहीं आती, और उनके पास बेनामी संपत्ति है जो कि अपनी माई और अपने गुर्गों के नाम कर रखी है। और ये लोग सरकारी गुल जो 21 गाटर संख्या उन पे भी कब्जा। क्या नाम है आपका? जी, प्रवेश कुमार पांडे। और जो जमीन कब्जा कर रहे हैं वो, उनका नाम रमन कुमार है, उनके पिता कुमार राठौर। रमन कुमार राठौर नहीं, रमन कुमार तिवारी। बेनामी संपत्ति जुटाई। आप भगवा को आप भी तो भाजपा को वोट देते रहे, भाजपा के हैं, भाजपा से हैं आप भी? जी, भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ, हमारी सुनवाई नहीं होती। भाजपा का कार्यकर्ता? हाँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता, तो जनता क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपकी कार्रवाई नहीं हो रही आपके उस पे? जी नहीं, ये भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं वहाँ के, जहाँ अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, बावजूद ये विडंबना ये है इस सरकार की और इस कानून व्यवस्था की और वहाँ के प्रशासन की कि इनकी बावजूद उसके कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये विधायक का लेटर पैड साथ में लगा हुआ है कि इन पे कार्रवाई हो। हाँ बताइए। जी, मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि पुलिस को, प्रशासन को, शासन और प्रशासन को सख्त किया जाए। सरकार भी तो आपकी है। जी, सरकार है। ये भूमाफिया जो है यहाँ लखनऊ के अधिकारियों को भी पैसा देते हैं। हाँ। और वहाँ से जो पौड़ी क्या कह रहे माँ? मैं 15 तारीख को मेरे आदमी की मारपीट कर दी। अच्छा। और 4 बजे गई टट्टी करवे तो जिनने घेरा लगा के ना अनेक सिंह ने जग्गो ने जे सिंह ने मारपीट करी और बेन ने मोते आए के घर कही 4 बजे मेरे साथ में मैं कुछ मोते आए के कहीं नहीं, इतना गरीब आदमी है
के वो बोलता हूँ नहीं। शासन और प्रशासन से मेरी भी अपील है, इनकी तरफ से, इन पीड़ित परिवारों की तरफ से मेरी अपील है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटे उससे पहले संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई की मांग करता हूं। और कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी है इनकी निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद कार्रवाई हो। आपकी इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या राय है, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो ठीक अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।